जनरल दीपक कपूर से बाद लोगों ने पूछा, अखबार ने, कि साहब ये सब हुआ साजिश का जरा बताइए क्या हुई। उन्होंने कहा साहब, वहाँ पाकिस्तान भारत के जो टेंशन है, मौजूदा तनाव और ताल्लुकात, उस पर तो बात हुई, अगर कोई साजिश पे बात हुई है तो कम से कम मेरे सामने नहीं हुई। लोगों का तो कहना है कि वो भी पर बताना चाह रहे, पर ही जिक्र नहीं वो हुआ भी नहीं बताना चाह रहे। अच्छा, मतलब सर बहुत ये तो गहरी साजिश। अब मोदी साहब एक गैर जिम्मेदार, सॉरी, एक जिम्मेदार आदमी है, वो खामखा की ऐसी हवा में नहीं उड़ाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है। नहीं सॉरी, एक चीज में बस दो और चीजें हैं जो इसमें थोड़ी सी इजाफा करना होगा। नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं कहा, एक और बात भी की थी उसी जलसे में, ये कहा था कि जी मनमोहन सिंह मुंबई अटैक्स के बाद इसके पास इसमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक करें। बकौल मोदी साहब के एयरफोर्स आई मनमोहन सिंह के पास, कहा कि जी पूरा प्लान है। मनमोहन ने कहा ना। तो मैं जानना चाहूंगा एंड जनता जानना चाहेगी कि किसके दबाव पर भारत पाकिस्तान। अच्छा, मनमोहन सिंह ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने ये कहा कि जी जब पठानकोट पे हमला हुआ तो आपने तो आईएसआई के चीफ को बुला लिया और आप पहुंच गए पाकिस्तान, और वो हमारी सेंसिटिव किस्म की जो है ना वो एयरबेस है। हिंदू के रेजिडेंट एडिटर अमित बर्वा को बुलाया हुआ है, उनका क्या करना है? सर, आपने जो करना था वो कर लिया, उसके बाद तो अमित बर्वा साहब, आप हमें सुन रहे हैं? हम तो एक सेकंड भी बोले तो मतलब। अमित बर्वा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं अमित? हाउ आर यू? मैं खैरियत से। अच्छा साहब, मोदी जी प्रधानमंत्री, इतना गैर जिम्मेदारी का सबूत तो नहीं दे सकते? कुछ ना कुछ तो होगा उनके पास, आप क्या कहते हैं? ये सवाल तो आपको उनसे करना पड़ेगा, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। उन्होंने कहा है तो ये सवाल आपको उन्हीं से करना पड़ेगा सर। लेकिन वो हमें वो टाइम नहीं देते ना हमें, तो हमको आपसे ही सवाल कर सकते हैं। आपको पता है फिर हम पे भी इल्जाम लग जाएगा कि हम मोदी के यार हैं। आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करा दें हमारा, हमसे पूछिए। भारत में इसको लेके कितने सीरियस हैं लोग, वोटर वगैरह, ये तो बता दें मीडिया। अब ये कहना मुश्किल है। अभी एक दिन आज कल कैंपेन का रह गया है गुजरात के इलेक्शन के लिए, तो मुझे लगता है कि ये अब आज आपको जैसे कि आप लोग कर रहे थे, आज मनमोहन सिंह साहब जवाब दिया है प्रधानमंत्री मोदी का। जी जी। और उन्होंने अपनी बात काफी साफ तौर पे रखी है। तो मुझे लगता है कि ये अब इलेक्शन के लिए है या इसमें कोई और बात है, लेकिन जो भी है ये एक मतलब आज की जो खबर है वो जो मनमोहन सिंह साहब ने जवाब दिया है उस पर ज्यादा फोकस है, मुझे लगता है मीडिया का। लेकिन ऐसे साफी आपको कैसे लगता है कि इसमें कोई सब्सटेंस लगता है, या जो रेटरिक है हमारे यहाँ आपके यहाँ आपस में चलता रहता है, ये उसी तरह का वो एक इलेक्शन स्टंट है, या आपको लगता है कि कहीं कोई इसमें कुछ है, कोई जरा बराबर सी भी कोई सब्सटेंस? मुझे तो कुछ नहीं लगता कि इसमें है, कि जिस तरह के लोग वहां पर थे, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लोगों का आना जाना लगा रहता है, मिलना लगा रहता है। तो मुझे तो ये एक प्राइवेट मीटिंग थी, और ये प्राइवेट मीटिंग को मेरे जहन में पब्लिक में लाने की कोई जरूरत ही। ठीक है। अच्छा अमित साहब, सॉरी यार, ये कोई मतलब छोटी बात तो नहीं हुई ना, लेकिन एक साबिक वजीर आजम, हाँ, एक साबिक नायब सदर और साबिक आर्मी चीफ पर बेसिकली इल्जाम लगाया है मोदी जी ने गद्दारी का। तो आई मीन ये क्या अब ये मतलब न्यू नॉर्मल है या ये एक नई एस्केलेशन है आपकी नजर में? मतलब हो क्या रहा है अमित भाई? ये इलेक्शन के पहले में कई चीजें कही जाती हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक और कड़ी है। हेलो हेलो, मेरे ख्याल में इनका हेलो। जी जी अमित, मुझे ये बताइए, जैसे जरार भी सवाल कर रहे थे, क्या इतनी ही मुश्किल में है वहाँ बीजेपी गुजरात को लेकर के, या आपको लगता है कि क्या वहाँ प्रेडिक्शंस हो रही हैं? जी देखिए, इलेक्शन तो काफी क्लोजली कंटेस्टेड है इस बार। और स्टेक्स काफी हाई हैं, कांग्रेस के लिए भी हाई हैं, बीजेपी के लिए भी स्टेक्स हाई हैं। तो अब कुछ ही दिन रह गए हैं। 14 तारीख को पोलिंग है और उसके बाद 18 तारीख को काउंटिंग है। तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में गुजरात का फैसला हो जाएगा। तो चूंकि आपको मालूम है कि मोदी जी वहाँ के वजीर आला रहे हैं और वो उनका होम स्टेट है, तो स्टेट्स लाजमी तौर पर उनके लिए हाई हैं।
और कांग्रेस की तरफ से भी काफी फाइट देखने में आई है कई सालों के बाद। और आपको मालूम है कि आज फॉर्मली राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। और उन्होंने कुछ एक तरह से कुछ नया एपिटाइट दिखाया है चुनाव लड़ने में। तो आगे क्या होगा, लोगों ने किस तरह से वोट देना है, ये तो 18 तारीख को ही मालूम होगा। लेकिन बहरहाल ये है कि कॉन्टेस्ट जरूर है गुजरात के इलेक्शन। अच्छा, अमित भाई, ये माल जो मोदी साहब बेच रहा है, ये बिकेगा गुजरात के वोटर में? क्योंकि राहुल गांधी तो ये उसका तो जवाब तकरीबन यही था कि यार आप पाकिस्तान पे क्यों बात कर रहे हो, गुजरात की इलेक्शन है, गुजरात पर बात करो। तो ये जो टैक्टिक्स दे रहे हैं और काफी क्लियर है कि मतलब थोड़ा सा पैनिक ही होगा, क्योंकि बीजेपी का एक तरीका ये रहता है कि तकसीम कर दो, डिवाइड एंड रूल, तो मेजोरिटी अपने साइड पर कर दो, एक मतलब शेर छोड़ दो बीच में कि ये तो मैं खा जाएंगे अगर हम ना होंगे। ये आपकी नजर में ये टैक्टिक सक्सेसफुल रहा है माजी में, और इस इलेक्शन में क्या ये चलेगा? जी देखिए, कोशिशें तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन अब वोटर क्या करता है या क्या नहीं करता है, तो आधी कंस्टिट्यूएंसीज में पोलिंग हो चुकी है, जैसे कि आपको मालूम है। बिल्कुल। और तकरीबन आधी कंस्टिट्यूएंसीज में पोलिंग होनी बाकी है। तो कई चीजें हैं, लोग गुस्से में हैं जीएसटी को लेके, जो सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स लगाया है, और कुछ लोग डिमोनेटाइजेशन को भी लेके कह रहे हैं कि वहाँ नौकरियां वगैरह कम होंगी। तो कई सारे मुद्दे हैं, और तकरीबन 22 साल से बीजेपी वहां पर पावर में है, तो एक तरह का डिससैटिस्फैक्शन हो भी सकता है। लेकिन मोदी जी, एक आपको मालूम है, वो पावरफुल स्पीकर है, पावरफुल ओरेटर है, बड़े लीडर हैं, और वो अपनी और पूरा 100% देते हैं अपना इलेक्शन में। तो वो लगे हुए हैं, और कई लोगों का और उनकी पार्टी का भी मानना है कि उनकी कैंपेनिंग से फर्क पड़ सकता है पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स पर। तो जैसा कि मैं कह रहा था, आजकल के जमाने में चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, इलेक्शंस प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। और जो सीरियस जर्नलिस्ट अपने आप को मानते हैं, तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। सही बात। तो मेरा यही एंकर्स को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिंदी में कहते निवेदन रहेगा कि आप 18 तारीख तक इंतजार करें। अमित, 18 तक तो जाहिर इंतजार कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 22 साल में ये पहले इलेक्शन लग रहे हैं जिनमें आपको ये कहना पड़ रहा है कि प्रेडिक्शन मुश्किल है। 2012 तक ये सिचुएशन नहीं, हर इलेक्शन में आजकल कहना मुश्किल हो गया है सर। 2012 ये है, 2012 में जब बीजेपी ने 182 में से 112 सीटें जीती थी, या उससे पहले के जो इलेक्शन हुए थे, या उससे पहले के, उसमें आपको और हमें इतनी जो है वो गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए कि अंडरस्टूड था कि 19-20 ही रिजल्ट रहेगा। लेकिन अब जो, जैसा कि आपने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी प्लस जो पटेलों की बेचैनी है, जो 14% है स्टेट का, उसका हार्दिक पटेल का जो चैलेंज उभर के सामने आया है, जो ओबीसीज का चैलेंज है, दलितों का चैलेंज है, ये हमें पहले देखने में नहीं आ रहा था। तो मोदी की घबराहट के पीछे ये सारे फैक्टर्स किस हद तक हैं? ये नए फैक्टर्स तो जरूर हैं, लेकिन ये अनटेस्टेड है इलेक्ट्रली। अगर आपको मालूम होगा कि लोग पब्लिक मीटिंग में आते हैं लेकिन वोट कहीं और देते हैं। सही बात। और मुझे लगता है कि इलेक्टोरेट काफी मतलब क्लेवर है, और कई बार बताता भी नहीं है किस तरह उन्होंने वोट डाला है। तो जो फैक्टर्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये ग्राउंड पर बिल्कुल हैं, लेकिन ये किस तरह से तब्दील होंगे बैलेट बॉक्स में या वोटिंग मशीन में, कौन सा बटन दबेगा, सही, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, गुजरात में कोई 10% मुसलमानों की आबादी बताई जाती है। बीजेपी को छोड़ें, क्या कांग्रेस उन्हें लिफ्ट करा रही है, या टोटल वो मार्जिनलाइज हो गए हैं, उनके वोटों की किसी को ना जरूरत है ना परवाह है? वोटों की जरूरत तो जरूर है, और सबकी वोटों की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि जो पूरी सिचुएशन में एक तरह से कांग्रेस ने एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई है इस बार। वो चाहते हैं कि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी साथ में लेकर चले और किसी तरह से एलियनेट ना करें।
लेकिन इलेक्ट्रली जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन है और कुछ भी कहना कि किस तरफ से कैसे वोट, आमतौर पे ये माना जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी के खिलाफ जाता है। तो अगर वो ट्रेडिशनल विजडम जारी रहेगा तो वो लाजमी है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट में ये वोट कांग्रेस की तरफ ही जाएगा। ठीक है, फाइनली अमित ये बता दीजिए, क्योंकि अमेरिका में भी एक इशू बना कि रूस ने जो है वो ट्रंप के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया, तो आपको लगता है कि वो भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि इस तरह करके कोई, या आजकल कार्ड चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो इसको आगे रख के तो एक पॉलिटिकल फायदा ले लिया जाए? ये जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या उनके जहन में था जब वो बयान उन्होंने दिया, मैं नहीं जानता। लेकिन ये बात जरूर है कि ये इस तरह का बयान मुझे मतलब कि नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है। बिल्कुल। जहां तक कि वो रूस का सवाल है और अमेरिका के इलेक्शन में, मुझे नहीं लगता है कि एक तरह से किसी ने अगर उसका फायदा उठाया है या सोशल मीडिया पे कैंपेन किया है, वो सब हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका कंप्लेन करता है या अमेरिकन कंप्लेन करते हैं, मुझे लगता है कि उनको अपनी पॉलिटिक्स की तरफ भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से उनकी पॉलिटिक्स चलती है। अमित, ये जो इलेक्शन कैंपेन है इसमें गुजरात मॉडल का जिक्र आया या वो जिक्र अब साइड ट्रैक हो चुका है? बहुत कम आया है। इनफैक्ट बीजेपी ने तो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी बहुत ही देर में रिलीज किया और काफी जब उन पर दबाव पड़ा सोशल मीडिया पर कि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जी हेलो जो रेटरिक है इसमें काफी बदलाव आया है, लेकिन वोट कैसे पड़ेंगे कुछ कहना मुश्किल है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब नोटबंदी का डिसीजन लिया गया, उस समय उस वक्त भी पंडित कई लोग कह रहे थे कि वो मोदी के खिलाफ जाएगा, लेकिन उनको बहुत भारी मैंडेट से यूपी असेंबली का इलेक्शन बीजेपी ने जीता। तो पॉलिटिक्स में और इंडिया की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमसे बात करने का। और 4 दिन हैं, 4 दिन के बाद लग जाएगा कि पाकिस्तान कार्ड चला या नहीं चला। एक वक्त पाकिस्तान कार्ड से भी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मौजूद हैं वहाँ पे।